Today our topic is natural and man-made substances. Okay. अब यहाँ पे हमें बताना है कि नेचुरल सब्सटेंस हम किसे कहेंगे और मैन मेड सब्सटेंस किसे कहेंगे. तो यहाँ क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल लेदर दिया है, जूट, वूल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल, मेटल्स. तो इनमें हमें बताना है कि डिफरेंस क्या है, कौन कौन से नेचुरल सब्सटेंस है इनमें और कौन कौन से मैन मेड सब्सटेंसेस. ठीक है. तो हम देखेंगे कि जो ये है जूट है और कॉटन है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये प्लांट ओरिजिन सब्सटेंस है. ठीक है. जूट और कॉटन जो है ये प्लांट ओरिजिन सब्सटेंसेस है. ओके. फिर लेदर और ये वूल, तो ये है एनिमल ओरिजिन, हमें एनिमल से मिलते हैं. ठीक है. जूट और कॉटन हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं. और लेदर और वूल जो है वो हमें एनिमल से मिलते हैं. तो जो प्लांट से मिलते हैं उसे हम प्लांट ओरिजिन सब्सटेंस कहेंगे और जो सब्सटेंस हमें एनिमल से मिलते हैं उसे हम एनिमल ओरिजिन सब्सटेंस कहेंगे. अब वाटर और मेटल्स, ये हमें ये जो है ये अबायोटिक सब्सटेंसेस. ठीक है. दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ये हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं. तो वाटर और वाटर मेटल्स ये जो है वो ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, अबायोटिक सब्सटेंसेस है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है नेचुरल सब्सटेंसेस. तो नेचुरल सब्सटेंस हम उसे कहेंगे जो हमें नेचर में अवेलेबल होते हैं. सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंसेस. जो भी पदार्थ हमें नेचर में, प्रकृति में जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उसे हम कहेंगे नेचुरल सब्सटेंसेस. ठीक है. ऑफ दीज सब्सटेंसेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स. Substances obtained from living things are called biotic substances. जो भी substances हमें living things से मिल रहे हैं उन्हें हम कहेंगे biotic substances. ठीक है. Air, soil, water are substances that are not obtained from living things. अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको कि water है, soil है, ये और मेटल्स है, ये जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, अबायोटिक सब्सटेंस है ना. तो ये हमें नेचर से प्राप्त नहीं होते. एयर, सॉइल, वाटर आर सब्सटेंस दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ये हमें लिविंग थिंग्स से प्राप्त नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं अबायोटिक सब्सटेंसेस. ठीक है. फिर नेक्स्ट है हाउ आर लेदर एंड वूल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड कॉटन. लेदर एंड वूल किस प्रकार से जूट और कॉटन से डिफरेंट है, तो वो हमें यहाँ पे बताना है. तो लेदर एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. लेदर यानी चमड़ा और वूल मीन्स ऊन, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये हमें एनिमल से प्राप्त होता है, प्राणियों से प्राप्त होता है. दे आर ऑफ एनिमल ओरिजिन, और इसीलिए उन्हें एनिमल ओरिजिन कहते हैं. ठीक है. और जूट और कॉटन जो है ये हमें प्लांट से मिलता है, इसीलिए इसे हम कहेंगे प्लांट ओरिजिन सब्सटेंसेस. ठीक है. फिर नेक्स्ट है डू वी फाइंड प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास और सीमेंट इन नेचर. ये हमें नेचर में मिलते हैं क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, नो. दिस थिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस आर द मैन मेड सब्सटेंसेस. ठीक है. ये मैन मेड सब्सटेंसेस है, तो ये हमें नेचर में नहीं मिलते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट है मैन मेड सब्सटेंस. अब मैन मेड सब्सटेंस किसे कहेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चेयर है, फिर ये आपको पॉट दिख रहा है, तो ये सब मैन मेड सब्सटेंस है. ठीक है. ये यहाँ पे बुक दिख रही है, दिस ऑल्सो मैन मेड सब्सटेंस. पेंसिल इज ऑल्सो मैन मेड सब्सटेंस. ठीक है. तो जो भी पदार्थ
जो भी सब्सटेंसेस मैन के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे मैन मेड सब्सटेंस। जो ह्यूमन बींग्स उसे तैयार करते हैं तो उसे हम कहेंगे मैन मेड सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है, इट इज़ ह्यूमन नेचर टू स्ट्राइव फॉर न्यूअर थिंग्स एंड टू ट्राई टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल। मनुष्य हमेशा से क्रिएटिव प्राणी होता है, तो वो कुछ ना कुछ नया करते रहता है और उसी के कारण वह कुछ नया नया बनाते रहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कई चीज़ें मनुष्य ने तैयार किया है। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स मैन नॉट ओनली लर्न टू यूज़ नेचुरल सब्सटेंसेस बट ऑल्सो बिगेन टू प्रोसेस देम टू मेक न्यू सब्सटेंस। वह हर दिन नया नया कुछ करते रहता है और नया नया बनाते रहता है। सेवरल सच सब्सटेंसेस आर ईजियर टू यूज़ एंड कैन बी मेड अवेलेबल इन प्लेंटी एट अ लो कॉस्ट। और इसी प्रकार से वह सब्सटेंसेस को तैयार करते रहता है और लो कास्ट में वो किस प्रकार से बहुत सारे ऑब्जेक्ट तैयार कर सके, इसके लिए वो हमेशा कोशिश करते रहता है। देयरफॉर दिस सब्सटेंसेस केम टू बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। देयर आर अ ग्रेट मैनी सच मैन-मेड सब्सटेंसेस इन यूज टुडे। और इसी प्रकार से वो बड़े पैमाने पर ये मैन-मेड सब्सटेंसेस तैयार करता है और फिर इसका यूज़ डे टू डे लाइफ में होता है। न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मैन-मेड सब्सटेंसेस। जो भी नेचुरली अवेलेबल हमें सब्सटेंस होते हैं, प्राप्त होते हैं, उसी से वो मनुष्य अपने एफर्ट से, अपनी कोशिश से न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, उसी को हम कहेंगे मैन मेड सब्सटेंस। तो मैन मेड सब्सटेंस किससे बनाए जाते हैं? नेचुरल सब्सटेंस की मदद से बनाए जाते हैं और इन्हें मनुष्य तैयार करता है, इसीलिए उसे कहते हैं मैन मेड सब्सटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अर्लियर इरलीस और कैप्स मेड ऑफ ग्रास और sackcloth were used for protection from rain. Then cloth umbrella came into use. Nowadays the raincoat, school bags and the books cover you use can all be made from plastic. पहले जो खाली यहाँ पर इन चीज़ों का ही उपयोग होता था, अम्ब्रेला है ना, ये चीज़ों का ही पहले यूज़ होता था। बट आजकल हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य ये करते गया, अपना एफर्ट करते गया और उसने किस प्रकार से नई नई चीज़ों को बनाया है। तो अभी हम देख रहे हैं कि रेनकोट है, स्कूल बैग्स है, बुक्स कवर है, ये सब मनुष्य ने प्लास्टिक के से बनाया है, उसका प्रोडक्शन किया है। ठीक है, डेलिकेट आर्टिकल्स, पेरिशेबल फ्रूट्स एट्सेट्रा रिक्वायर पैकिंग to pack TV sets, refrigerator, etc. Big cartons and thermocol are being used. All these are man-made substance. ये सभी जो मैंने अभी ऊपर नाम पढ़ी, ये सभी किसके द्वारा तैयार किए गए? मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए, इसलिए इसे मैन-मेड सब्सटेंस कहेंगे। All these are man-made substance. These substances are waterproof और वाटर रेजिस्टेंस। ये जो सब्सटेंसेस है वो वाटरप्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। वाटरप्रूफ किसे कहेंगे? जिसमें पानी अंदर पास नहीं होता है, पानी उसके ऊपर से फ्लो हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे वाटरप्रूफ। और वाटर रेजिस्टेंस जो पानी से हमें बचाता है, पानी को अंदर आने से रोकता है, तो वो हो जाएगा वाटर रेजिस्टेंस। फिर लाइट वेट एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ये सभी वाटरप्रूफ, वाटर रेजिस्टेंस और लाइट वेट क्यों ऐसे तैयार किए गए कपड़े? ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। दैट इज़ वाई दे आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली, इसलिए इनका यूज़ भी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बताया हमको classify the various substances available in the house as natural and man-made substance.
नेचुरल और मैनमेड सब्सटेंस के अकॉर्डिंग हमें उन्हें क्लासीफाई करना है। तो यहाँ पे हमें टेबल दिया है एग्जाम्पल्स ऑफ मैनमेड सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे दिया है नेचुरल सब्सटेंसेस और मैनमेड सब्सटेंसेस। एरिया ऑफ यूज़, तो कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से नेचुरल सब्सटेंसेस का उपयोग होता है। तो बैम्बू यानी जिसको बांस कहते हैं, बांस है, फिर स्टोन, सॉइल, वुड, कोकोनट और थॉर्न, लाइम, इन सब चीज़ों का उपयोग होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर मैनमेड सब्सटेंस ब्रिक है, सीमेंट है, ब्रिक मीन्स ईट है, सीमेंट है, कॉन्क्रीट है और गैल्वेनाइज्ड है, फिर गैल्वेनाइज्ड शीट्स, क्ले, टाइल्स, प्लास्टिक और ये शीट्स एस्बेस्टोस शीट्स, इसका भी उपयोग होता है कंस्ट्रक्शन में, जो कि ये सभी जो मैंने नाम पढ़ी हूँ वो सभी मैनमेड सब्सटेंसेस है। ठीक है। फिर राइटिंग मटेरियल, तो राइटिंग मटेरियल में नेचुरल सब्सटेंस में क्या क्या है, ट्री बार्क, लीव्स, ट्री बार्क यानी जो पेड़ की छाल होती है वो, फिर पेड़ की पत्तियाँ, लीव्स, और लीव्स में कौन सा है ये भुर्ज पत्र, ये पुराने ज़माने में ये इसी के ऊपर लिखा जाता था। तो भुर्ज पत्र ये लीव्स का उपयोग लिखने के लिए किया जाता था। फिर पेन्स मेड फ्रॉम रीड्स, फिर है धूल पट्टिया, स्टोन स्लेट्स, स्टोन वॉल्स इन केव्स, सॉइल एंड कलर्स मेड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये सभी जो है ये नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल सब्सटेंसेस है और राइटिंग मटेरियल के लिए इनका पुराने ज़माने में उपयोग होता था। फिर अभी नए ज़माने में जो मनुष्य ने अपने एफर्ट से तैयार किया, तो पेन, पेंसिल्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड मेटल, पेपर, नोटबुक एट्सेट्रा, तो ये मनुष्य ने इन्वेंट करके तैयार किया। तो इसलिए मैनमेड सब्सटेंस जिसका उपयोग हम अभी आजकल करते हैं राइटिंग मटेरियल के लिए, और पहले के ज़माने में इन सब चीज़ों का उपयोग होता था राइटिंग के लिए। ठीक है। फिर थ्रेड्स में फाइबर और यान, तो फाइबर और यान जो धागे हैं, तो नेचुरल थ्रेड्स कौन कौन से, कॉटन, सिल्क एंड वूल, ये नेचुरल थ्रेड्स है। ठीक है। और नायलॉन और रेयॉन, ये जो थ्रेड्स है ये आर्टिफिशियल थ्रेड्स में आते हैं और इन्हें मनुष्य तैयार करता है। ठीक है। तो इसीलिए वो क्या हो जाएंगे, मैनमेड मटेरियल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, कंप्लीट द टेबल बिलो शोइंग हाउ सब्सटेंसेस ऑफ डेली यूज़ आर क्लासिफाइड। सब्सटेंसेस इन डेली यूज़, तो यहाँ पे हमको ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे दिया है मैनमेड सब्सटेंस, कौन कौन से सब्सटेंस हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, तो मैनमेड दिया है उन्होंने। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, नेचुरल सब्सटेंसेस। फिर नेचुरल सब्सटेंस के भी दो भाग हो गए हैं, तो अबायोटिक दिया है और यहाँ पे आ जाएगा बायोटिक। अभी हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन किए कि नेचुरल सब्सटेंस के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स, अबायोटिक एंड बायोटिक। और मैनमेड सब्सटेंसेस के नीचे क्या आ जाएगा, आर्टिफिशियल। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस, आर्टिफिशियल लिखेंगे यहाँ पे। फिर अभी अबायोटिक के भी 2 पार्ट हो गए हैं, अबायोटिक, यहाँ पे अबायोटिक एंड यहाँ पे आ जाएगा बायोटिक। तो बायोटिक के 2 पार्ट्स हो जाएंगे, प्लांट ओरिजिन सब्सटेंस एंड एनिमल ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एनिमल ओरिजिन। अब प्लांट ओरिजिन का फिर से बाइफर्केशन होगा, तो प्लांट ओरिजिन में क्या आ जाएगा, प्लांट ओरिजिन का एक एग्जांपल हमको देना है कॉटन, तो हम दे देंगे यहाँ पे कॉटन। ठीक है। और एनिमल ओरिजिन का यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने हमको देकर बताया है, लेदर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है। और नेक्स्ट देखेंगे, नीचे में दिया है
हाँ नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दिया है ग्लास कैन बी मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। जो ग्लास है वो किससे बनता है? सैंड मीन्स रेत और कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक प्रकार का स्टोन होता है ये, और उसका और सैंड का मिक्सचर से बनता है ग्लास, ठीक है, कांच जिसे कहते हैं। हाउएवर सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम ग्लास। अब ग्लास सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट से तो मिलकर ग्लास बनता है, ठीक है, बट हम ग्लास से फिर से कैल्शियम कार्बोनेट और ये सैंड प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ग्रीन चिलीज और टोमेटोज टर्निंग रेड आफ्टर सम टाइम्स। आपने देखा होगा कि जो हरी मिर्ची है और टोमेटो है वह कुछ समय के बाद रेड टर्न हो जाते हैं, रेड कलर में वो चेंज हो जाते हैं। हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ रेड टोमेटोज बिकमिंग ग्रीन अगेन? आपने देखा क्या उनको कभी कि वो फिर से हरे हो गए हैं या ग्रीन हो गए हैं? नहीं, एक बार टमाटर पक गया तो वो फिर से हमें कच्चा टमाटर में वो चेंज होते हुए नहीं दिखता है, ठीक है। तो while making man-made substances, the properties of the constituents undergo a change। जब भी man-made substances से कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार होता है तो वो जिस प्रॉपर्टी के अंडर में वो चेंज होता है तो वो प्रॉपर्टी को हम फिर से पहले के फॉर्म में हम उसको नहीं ला सकते, ठीक है। दिस चेंज अकर्स ड्यू टू सर्टेन केमिकल रिएक्शन। अब ये जो चेंज हमें दिखता है इनकी प्रॉपर्टी में, जब मैनमेड सब्सटेंसेस से हम ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं तो जो हमें इनकी प्रॉपर्टी में चेंजेस दिखता है तो वह चेंजेस किसके कारण दिखता है? उनमें सर्टेन केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण ही, सब्सटेंसेस में जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन के कारण ही वह पदार्थ का नया रूप हमें दिखाई देता है। दिस चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज़ आर परमानेंट। और ये चेंजेस परमानेंट होता है। जैसे हमने बताया आपको कि ग्लास जो है वो रेती और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर से बन रहा है, ठीक है। तो यानी इनमें क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट में केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके कारण ग्लास बना। बट अभी हम उस ग्लास से फिर से ये कैल्शियम कार्बोनेट और सैंड नहीं बना सकते, ठीक है। हम उसको वापस से पहले के फॉर्म में नहीं ला सकते। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि हम उसका स्वरूप नहीं बदल सकते हैं। एक बार वो चेंज हो गया तो वो हम उसे फिर से पहले की ओरिजिनल स्थिति में नहीं ला सकते, ठीक है। दिस चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज आर परमानेंट। वह पक्का हो गया, परमानेंट हो गया। दैट इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूट्स सब्सटेंसेस कैनॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन फ्रॉम द न्यू सब्सटेंस। वह नए पदार्थ में फिर से नहीं बदल सकता है। जैसे हमने आपको ग्रीन चिली और टमाटर का भी एग्जाम्पल देके बताया कि जो ग्रीन टमाटर था तो वो रेड में चेंज हो गया। तो किस प्रकार से रेड में चेंज हुआ? उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, है ना। पर जब एक बार वो पक गया तो फिर से वो हम उसको पहले वाली ओरिजिन स्थिति में ला सकते क्या? फिर से हरी मिर्ची जो रेड हो गई उसको फिर से हरी मिर्ची कर सकते क्या? नहीं। और टमाटर जो एक बार पक गया तो उसको भी हम ग्रीन टमाटर में चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उनमें केमिकल रिएक्शन हो गया है। अब हम उसको अपने पहले की स्थिति में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूट सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम द न्यू सब्सटेंस। सच चेंजेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं, जिसे हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। वो हो गया इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो हम अगले पीरियड में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस। तो ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।